हाय। हाय। मनीषा रानी की फ्रेंड है आप, क्या जी। कहना चाहेंगे उनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देख के, और उनका जो सफर रहा है, जर्नी रहा है, हमने उनसे भी सुना है कि बहुत डिफिकल्ट रहा है। तो आपकी जुबानी कुछ बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। वैसे तो मेरा नाम डॉली है। आई वर्क एज अ डीजे डॉली सिन्हा। वैसे मैं रहती बॉम्बे हूँ मैं भी बिहार से। आपने जैसे कहा कि लाइफ डिफिकल्ट है, राइट? तो लाइफ सबकी डिफिकल्ट होती है, सबकी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसमें आप लाइक आप एक ये संपत्ति ले रहे हो कि मेरा लाइफ डिफिकल्ट है, ये वो। तो दुनिया में सबका लाइफ डिफिकल्ट है, कोई भी ऐसे नहीं पहुंचा है। तो बात रही ये प्लेटफॉर्म पे देखकर, मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि मानना पड़ेगा बंदी को कि उसने जो बोला था वो की है। कि बिग बॉस में जाने के लिए तो मेरे को चाहे कितने लोग के साथ भी सोना क्यों ना पड़े, मैं तो सो के जाऊंगी, या मेरे को बस सही बंदा मिल जाए। अब वो उनको ही पता वो यहाँ पे कैसे तक पहुंची हैं और कैसे नहीं पहुंची हैं। जैसे वो कपिल शर्मा में भी पहुंची हैं। कपिल शर्मा भी मैडम ने किया था, तब उनका जो फुटेज था, तो वो मैडम कहती हैं कि अरे यार, ये मेरा फुटेज तो आएगा नहीं यार, हम लोग काट देंगे सीन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब जब आपने अपने 100% दिया है तो आप डाउट क्यों हो? आपको ये क्यों लग रहा है कि आपका सीन काट देंगे? बिकॉज आप कहीं ना कहीं गलत होंगे, इसलिए आपके मन में डर है। तभी मैंने बोला नहीं मनीषा, आप ऐसे मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, आएगा, आपने किया है काम तो आएगा। लाइक मैं बैठी हूँ टीवी पे, यार देखना आ रहा है मेरा, आ रहा है, क्या आ रहा है। उनके पास टीवी नहीं था उस टाइम, लाइक वो कनेक्शन नहीं था। तो मैंने बोला आएगा, आपका टेंशन मत। फिर उसने जाके पड़ोसी में जाके देखा, तो उसका जितना फुटेज था उसने पूरा ही दिखाया। देन फिर क्योंकि फिर तब भी मेरे को लगा कि क्यों, अगर मैं डीजे हूँ, अगर मैं जाके अपना शो करूंगी, तो ऑफकोर्स मेरी वीडियो जो भी आएगी वो पब्लिक करेगी, मैं भी करूंगी, तो पूरा प्रॉपर ही आएगा, राइट? तो उसमें तो नहीं कि मैं बस मेरा फ्लायर आ गया डीजे का और मैं वहां पे हुई ही नहीं, तो इसका मतलब मैं गलत हूँ, राइट? तो उसका इसमें उसको खुद शक था कि यार मेरा नहीं आएगा या आएगा। उसके बाद प्लस जब बिग बॉस की बारी आई, मैडम गई हैं, मैं उसको इसके लिए उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो बिग बॉस में है और जो बाहर रियलिटी में है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल फेक है, बिल्कुल दोगली लड़की होती है। अगर आप उसके दोस्त हैं तो आप भी समझ लो कि वो आप उसके दोस्त नहीं हो, वो कहीं ना कहीं आपके भी बुराई 4 लोगों से आपके पीठ पीछे करती है, और आपके सामने इतनी प्यारी, हाँ ना हो ना, इतनी प्यारी बनेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सांप है, सपोला है। मैंने खुद अपने कानों से जब मैंने अपने कानों से सुना मेरी बुराई कर रही है, मेरे तो जमीन मतलब निकल गई। मैं शॉक थी कि यार मनीषा सच में ये मेरे लिए। और वो जितने भी दोस्त थे वो सबकी बुराई करती थी, तब मैं उनको बोलती भी थी कि मनीषा यार, आप इनकी बुराई करते हो तो मेरी भी ऐसी बुराई करती होंगी आप, तू पागल क्या, तेरी क्यों बुराई करूंगी, मेरे को करना होगा तो मैं तेरे मुंह पे करूंगी। एंड वन मोर वेरी बिग आर्टिस्ट, हाँ, शी इज लाइक बिग सिंगर, अक्षरा सिंह। मैं उनको बहुत अच्छा एडवाइस देना चाहूंगी कि जो अक्षरा सिंह इसको जो सपोर्ट कर रही है, जो अपनी छोटकी छोटकी के, इतनी दोगली है, इतनी दोगली। अक्षरा सिंह के बारे में इतना गलत गलत बोलना। अरे मेरे को कॉल करते रहती है अपने मतलब के लिए, गाना आया है उसका, इसके लिए प्रमोशन के लिए, देखना बाबू 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 कर करके मेरे से काम लेती है। तो फिर मैंने बोला कि यार बिग बॉस में आप इनके लिए पूछो ना, ये आपको बिग बॉस में करवाएगी। अरे ये सब दोगली है, सब तो जलती है मेरे से, ये क्या दिलवाएगी, 1 2 बार बोले तो हाँ 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 की है मेरे से, कभी नहीं करवाएगी ये, कभी नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि वो भी बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ। ठीक है? ऐसे से उसके बारे में बोलना, उसके लिए इतना गलत गंदी वर्ड यूज़ करना कि यार तुझे नहीं पता वो लोग का क्या लेवल है, वो लोग कहाँ मंत्रियों के साथ जाके पता नहीं क्या कहाँ का सोती हैं ये लोग। इस तरह से उसकी लैंग्वेज थी। मुझे वो अपने बर्थडे पार्टी में, उनकी बर्थडे पार्टी में लेके गई थी, और मुझे भी उनकी लाइक इमेज इतनी खराब बताई। लाइक मैं उसके साथ गई थी कि चलो है ना चलते हैं, और लाइक मैं इतना ड्रिंक भी नहीं है ना, अपना पिया है, खाया पिया, अपना चुपचाप बैठे एंजॉय किया। तो बंदी घर आने के बाद मुझे उनकी इमेज ऐसे दिखा रही है, मैंने बोला क्योंकि हम लोग, मैंने उसको बहुत पीछे से पढ़ रही थी कि यार गाना करते हम साथ में, गाना करते हैं, इनके साथ करना है, बहुत अच्छी है ये वो। तो उसने मेरे को इमेज उसकी भी खराब दिखाई कि तुझे पता है उसने मेरे को क्या बोला कि अरे तू क्यों ले आई पार्टी में यार, तू किसी को भी ले आती उठाकर यार। मतलब वो क्यों बोलेगी अगली बंदी, उसकी पार्टी में 10 लोग हैं, एक मैं 11वीं हूँ, तो अगली एज जब इतना पार्टी दे रहे, वो मुझे नहीं लगता वो चिंदी बातें बोली होंगी या नहीं बोली होंगी। बट उसने मुझे तब से मेरा ना डिसपॉइंटेड हो कि नहीं यार, इस बंदी से मैं बात नहीं करूंगी, मेरे को दूर रहना है, मेरे को कोई सॉन्ग नहीं करना, होगी स्टार अपने घर पे होगी, मैं भी अपना डीजे डॉली से ना हूँ। ठीक है? तो मैंने उनको माइंड से निकाल दिया। पर जब चीजें मेरे को सब कुछ जब मेरे सामने आई कि बाबा ये तो मतलब जो बंदी डॉली, डीजे डॉली सिन्हा उसको
मर रही थी, रात के सुबह के 4 बजे मुझे कॉल की। दोनों भाई-बहन मरते-मरते मुझे कॉल कर रहे हैं कि मेरी बहन का तबीयत खराब हो गई, चलिए आइए ना, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं फैमिली बन के बंदी, उस बंदी के बारे में तुम बुराई बोल रही हो तो तुम किसी की नहीं होगी। इतनी दोगली बेकार लड़की, सुबह के अंधेरे स्टेशन पे लेके गई उसको मैं कि चल यार लेके, डॉक्टर को वो पूरा ओपन करवाया हॉस्पिटल, उसको मैंने एडमिट किया, उसको पूरा चेकअप करवाया, तब जाके वो उसको राहत मिली। एक तो उसको मतलब ठीक है, लाइफ में सबको प्रॉब्लम होती है, सबको बीमारी कुछ ना कुछ, है ना? तो बट स्टैंड मैंने उस टाइम लिया उसका, हर जगह स्टैंड लेना, मेरे कपड़े पहनना, मेरे लिपस्टिक, मेरे मेकअप, मेरे शूज़, मेरे हर चीज़ें लेना। अगर आप किसी की चीज़ ले रहे हो, राइट? तो आप उससे ज़्यादा केयर करो, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम देने के लिए ना इंसान सोचे ना कि नहीं यार मैं तो इसको देती तो ये तो घुमा देती है, चोरी कर लेती है, किसी और को दे देती है। मेरे सारे कपड़े चोरी कर लिए, अपने-अपने पता नहीं कहाँ गाँव में किसी-किसी को बहन को दे दिए, जो चीज़ें दो, चश्मा तोड़ के दे रही है, शूज़ तोड़ के दे रही है। यार ये क्या मतलब यार? कोई अगला तुम्हें कर रहा है, एक तो मैं किसी के कपड़े पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है किसी के कपड़े पहनने से, और उसका कैसा है कि अपने सारे फ्रेंड जिसके भी मतलब देख लो, किसी का भी उठा के कपड़े पहन लेना, भिखारी है भिखारी। कहीं से भी उसको मैंने सिखाया कि आपका अगर इतना है अगर फॉलोवर, आप सीखो। उसको मैंने फर्स्ट टाइम कोलैब मैंने करवाया डिज़ाइनर से, मेरी फ्रेंड थी उससे मैंने करवाया उसको। फर्स्ट टाइम उसको सॉन्ग मैंने दिलवाया, मेरे एमडी भाई मेरे ब्रो हैं, देसी-वेसी ना बोला कर छोरी रे, उनसे मैंने फर्स्ट सॉन्ग दिलवाया, तब उसके जाके उसको सॉन्ग भी मिला अक्षरा सिंह के साथ फर्स्ट। उसके बाद मैंने उसको जगह उसको मैंने कोलैब दिलाया, तब उसके बाद उसने जगह कोलैब करवाने लगी लोगों से, ठीक है? उसको सबसे पहले कोलैब मैंने सेलिब्रिटी से करवाया, राखी सावंत जी से, उसके बाद उसने दूसरे उसको कोलैब मिला, उसको कोई ब्रांड कुछ भी लोकल उसको कुछ भी ब्रांड का नहीं मिलता था, कि कुछ छपरी है, उसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल छपरी है, और वो देखने में भी छपरी, उसकी हरकत भी बिल्कुल छपरी होता है ना, छपरी। कहीं भी मुँह मार देना, अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड को छीन लेना, कहीं भी मतलब बिल्डिंग में आजू-बाजू लड़का, कहीं भी जो वो अंदर रियलिटी दिखा रही है ना, वो जो अंदर है, वो रियल में है लाइफ में। मतलब एक बंदे को ना छोड़े, इतनी छिछोरी, इतनी ठरकी लड़की मैंने सच में नहीं देखा। बेबिका ने आपने देखा होगा बिग बॉस में, बेबिका ने जो बात बोली है, एक्चुअली में वो बात सच है। बेबिका ही एक सिर्फ बंदी है जो पहचान पाई है कि मनीषा रानी तो सिर्फ मर्दों के पीछे रहती है, और दिस इज द रियलिटी। सी दिस फुटेज। बोले ना कि मर्दों को देख के फिसलती है, बेशरम लड़की। कहाँ बेइज्जत? बेशरम। तो लड़कों के अलावा दिखता क्या है इस घर में यार? खाली मेल फ्रेंडशिप, इससे बनाओ उससे बनाओ, लड़कियां दिखी नहीं कि झगड़ा शुरू, लड़कियां दिखी नहीं कि अच्छे से बात कर रहे हैं। घर के अंदर क्या है, इसका बाहर भी आदत है, इसको जहां मर्द मिल जाएंगे वहां पे अपनी अदाई अपने ऐसे करके अपने पे करके हाँ करके उसके, इसका सिर्फ 7 दिन का प्यार होता है। इसका जो डेस्पो होता है ना, वो 7 दिन में इसको लगता है ओ नहीं यार, उसका मन भर जाता है। शी इज लाइक वेरी बिग होता है ना एक क्या बोलूं मैं इसके लिए अभी। एंड सीरियसली बताऊँ कि इतना शॉकिंग है ये सब सुन के। डॉली मेरी अच्छी फ्रेंड है एक्चुअली। सो जब मुझे पता लगा मनीषा रानी एक एज़ अ कंटेस्टेंट बिग बॉस घर में गई हैं और अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, तो मैं भी उनको देख रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, बट जब रियलिटी पता लगी, तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं इनफैक्ट फ़ौरन मैं डॉली के पास आया कि मैं आपसे मिलके बात करता हूँ, इस बारे में मुझे बताइए। और जो-जो इन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, तो मुझे एक्चुअली जो इन्होंने बताया वो हर एक बात सच है। मनीषा रानी की जगह अभी डॉली सिन्हा को बिग बॉस के घर में होना चाहिए था, क्योंकि उनकी सारी सक्सेस नहीं, ऑनेस्टली, क्योंकि उनकी सारी सक्सेस के पीछे इनका हाथ है। बट सी लोगों को क्या आपको दिखता मैं एक है, भी दिखाती हूँ। जो अभी हो रहा है ब्लू लोगों को वो टिक दिखता है। भी बंदी का जो एहसान है ना, वो मेरे ही फ्रेंड को, उसको मैंने इतने कांटेक्ट दिलाए, इतने कांटेक्ट, मेरे सारे कांटेक्ट में घुस के मिलना, उनसे पीछे से जाके मिलना, फिर उनको एकदम अपने आप कर लेना। सी दिस इज लाइक ब्लू टिक। उसको ब्लू टिक भी मेरे वजह से मिला है। इसके पास। और क्या बोलती है? एक सेकंड। अगर मेरे फ्रेंड ने आर्टिकल लिखवाया होगा, उसने आर्टिकल करवाया टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसका ब्लू टिक होना चाहिए ना। सी 1 मिनट, और उसके अलावा मेन बहुत बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो इनको उसने पूरा यूज़ किया, 1 सी सेकंड। एक सेकंड रुकिए, मैं देखा ब्लू टिक उनका होना चाहिए ना, बट सी ब्लू टिक मैडम का आ गया 2 दिन के बाद, और बोल रही है क्या? उनको पता भी नहीं था, 2-3 दिन बाद मेरा कोई फैन बताया कि मैम आपका कुछ ऐसा आर्टिकल निकला है, तो हम सौरभ से पूछा तो सौरभ बोला हाँ मनीषा हम अपना थोड़ा फेम के लिए करवाए। मनीषा रानी को किसी का आर्टिकल का या किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? मनीषा रानी का लोग नाम यूज करके आगे बढ़ता है, हमको यूज करके किसी का नाम, और ब्लू टिक भी मेरे खुद के दम पे लगा है। बिग बॉस हम खुद के सी सो डॉली एक चीज मुझे हाँ जी पूछना बिल्कुल। है, जैसे आपने कहा वो पूरी फेक है, हम्म। ठीक है? तो अगर बिग बॉस घर ही ऐसा है, अगर आप फेक भी रहोगे तो 1 वीक 2 वीक्स तक ज्यादा लोग फेक नहीं अपने आप को दर्शा सकते, कभी ना कभी तो आप रियलिटी देखिए ना, आनी है। रियलिटी तो सामने आ ही आप रही है ना। रियलिटी देख रहे हैं ना कि यस बेबिका उसको रियलिटी समझ रही है। बेबिका यस तो मुंह पे बोलती है क्योंकि वो बिंदास है, वो जो बोलती है वो एक्चुअली में सच बोलती है कि यस तुम मर्दों के पीछे जाती हो, और ये बात रियल है। उसका क्या है कंटेंट, आप सिर्फ देखो उसका नहीं कंटेंट क्या है, एक सेकंड आप उसका रियल कंटेंट देखो क्या है। यस मुझे ये या पूछना है आपसे कि वो रियल मतलब
और भी लोगों को इंटरटेन कर रही है और सब उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। जबकि सलमान सर ने भी कहा है कि वो एकदम मतलब जो बोलती है स्टैंड अप होके बोलती है। तो सर ने भी कुछ देखा है तभी बोला है, मतलब ऐसा फेक रहता है तो सर वीकेंड के बार पे सबको काउंट करके सबको देखिए बताते हैं। स्टैंड अप की बात है, जहाँ पे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं वो स्टैंड अप की बात अलग है, वो उनको वहाँ पे कर रहे हैं, वो होगी शायद वहाँ पे। बाकी चीजों का जो लेकर है, जो लोग इसको बिहार की शान बोल रहे हैं, ठीक है, बिहार की शान बोल रहे हैं। बिहार की शान लड़कियां ऐसे नहीं होती है कि शादीशुदा मर्द मर्द के साथ तुम अफेयर कर रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो बाहर मिलो मैं तुमको किस करूंगी। व्हाट इज दिस यार, मतलब एक डिवोर्सी बंदा है, 2 बच्चों का बाप है, अपनी उम्र देखो। और तुम आपने ये चीज भी देखा होगा कि साइरस सर भी एक्चुअली में घर के अंदर उसको पहचान गए कि ये लड़की डेस्पो, ये हर लोगों को चाहती है, ये कहीं भी आ जाएगी इजीली हाथ और जो में, लोग तब स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जो लोग बिग बॉस जाना चाहते हैं, हाँ उनके लिए तो इतना खराब मैसेज है कि बिग बॉस जाने के लिए लड़कियां अभी ये सोचेंगी कि क्या-क्या करना पड़ता है। जो ये हाँ बता रही हैं कि उसने क्लियर बोला है कि बिग बॉस जाने के लिए मैं ये सब कर सकती हूँ, जो कितनी शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो बिग बॉस जाना चाहते हैं, जो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए कितनी शर्म की बात है। वो लोग क्या बोलेंगे आगे आप बताइए, जो लड़कियां जाना चाहती हैं बिग बॉस में, कि क्या बिग बॉस में जाने के लिए वो सब करना पड़ता है जो मनीषा रानी ने किया, जो इन्होंने बताया अभी? लेकिन मेरे पास अभिषेक के साथ भी उनका बहुत अच्छा हाँ बॉन्ड गॉट इट, हो रहा मैं आपको है। बताती हूँ, और अभिषेक के साथ भी यस अब बोल रहे अच्छे बॉन्ड हो रहा है। अभिषेक ने भी तुरंत आज उन्होंने हो गए, लाइक चेंज हो गया। अब वो बंदा पहले से आज 31st डे से बंदे ने आज तक उसको सिस्टर नहीं बोला है। कल के एपिसोड में बंदे ने उसको बहन बोला कि तू मेरी बहन जैसी है। क्यों? क्योंकि उस बंदे को भी उसने भी उसके लक्षण देख लिए, उसकी हरकतें देख लिया, क्योंकि जब एल्विस नहीं आया था तब तक तो वो उसके साथ पूरा थी, है ना। जैसे ही एल्विस आ गया, यार तुम इतना जल्दी कैसे फ्रैंक हो जाते हो कि तुम्हारा हाथ तक भी पकड़ा जाता है, तुम ऐसे भी हो जाते हो, मतलब इतना जल्दी कैसे भाई, तुम लड़की ही हो भाई, तुम हर किसी के साथ तुरंत फ्रैंक हो जाती है, तुरंत ऐसे हो जाती हो। अरे थोड़ा संभालो अपने आप को, थोड़ा डेस्पोपन। लेकिन लिसन लिसन, यस मैं वही आपको कर रही हूँ कि उसने भी पहचान लिया कि भाई ये लड़की ने जो वो शायद सोच रहा था उसका, क्योंकि मन में अब मन की बातें तो नहीं खोल के एक्सप्रेस कर सकता इंसान, पर वो समझ गया चीजें कि ये ऐसी ही है। मतलब तब उसको जब वो एल्विस के साथ देखा तो उसको वो लगा कि यार शिट, मैं तो मतलब सोच रहा था, बट ये फ्री माइंड वाली है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जाके उसने बोला कि तुम मेरे सिस्टर, उसने जे पे फोकस कर रहा है वो, तो उसको अब जेलस हो रहा है। तब वो ये क्या नाम है उसका, जो एक नई वाइल्ड कार्ड आई लड़की, आशिका आशिका भट्ट, उसको सिखा रही है कि तू उसको जल्दी पटा ले इसके, क्योंकि अब तो इसको बहन बोल दिया है, मेरा तो पत्ता कट हो गया। तो अच्छा, मतलब ये अंदर ये भी बहुत शानी है, बहुत चाली है, जो दिखाती वो है नहीं वो। और आज देखिए सही बात तो ये है कि मनीषा रानी ने इनके कपड़े यूज करे हैं, इनके पैसे यूज करे हैं, हो इनके कपड़े चुराए हैं। आप सोचिए, मतलब अगर पता सात लगे ना सात किसी को। 7 7 डेज गंदी इतनी हरकतें उसकी, 7 डे अपने, क्या ही मैं बोलूं, चड्डी अपनी ब्रा तब धोती नहीं है, इतनी इतनी अनहाइजीनिक अनहाइजीनिक है, इतनी इतनी इतनी, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको। एंड प्लस क्या बोलते हैं, कपड़े भी, मतलब आप देखते होगे बिग बॉस में आपने देखा उसको कोई गुड स्पॉन्सर नहीं मिले, उसके कपड़े देख लो आप, कहाँ भी कारे जैसे ही पहन रही है कपड़े, ठीक है। कपड़े के टॉप कुछ और पहनना, नीचे कुछ और पहनना। मैं बोलती थी मनीषा घर में भी हो तो आप अच्छे से रहा मनीषा करो, रानी को ठीक कोई है। ड्रेसिंग उसको सेंस मैंने, नहीं है। उसको ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं, उसको मैंने फिर भी, आप मेरे उसके इंस्टाग्राम पे जाना, मेरे मिलने के बाद उसका इंस्टाग्राम देखना आप, उसका ग्रूम, उसका लुक, उसका सब फैशन स्टाइल सब चेंज किया है मैंने। उसका मेकअप, उसको लेंस तक लगाने नहीं आता, मैंने उसको सिखाया कपड़े लेंस आपके कैसे चोरी लगाते करें हैं, उसका लेंस बताइए, लगाते कपड़े हैं। आपके जो लिए हैं। कपड़े चोरी किए हैं, कपड़े अपने बहनों में भी पता नहीं कहाँ गांव में किसको बांट देती है, भगवान जाने क्या किया है, बेचे भी हैं ठीक है। कपड़े किसको? अब बेचा है कि नहीं कि बेचा, उस मुझे नहीं, वो नहीं पता है ऑनेस्टली, जो मुझे पता है मैं वही बताऊंगी। बाकी मेरे सारे कपड़े से चोरी कर लिए, मतलब मैंने इसको कपड़े दिए कि भाई तुम पहन के वापस दे देना, बोलते घूम गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऑफकोर्स तुमने चोरी कर लिया, तुमने किसी और को दे दिया है। मतलब साथ रहने वाला, रूम शेयर करने वाला ही सब सच बता सकता है। वो यही है मनीषा रानी के साथ, जिन्होंने साथ टाइम स्पेंड किया है, साथ सोए हैं, साथ खाने खाए हैं, साथ मूवी गए हैं, अरे राइट, इफ आई एम हर नॉट रॉन्ग, लड़कों पे हर चीज। चिपक जाना, हर लड़कों पे चिपक जाना, मतलब कुछ क्लास ही नहीं तुम्हारा यार, थोड़ा तो तुम अपना वो रखो। और बॉम्बे मैडम कहती है कि मैं मुंबई लूटने आई लोगों को, देखना तुम मैं क्या बन के दिखाऊंगी, यहाँ पे सब बेचूतिया लोग रहते हैं, फुल रहते हैं, इनको तो ऐसे पागल बना सकती हूँ अपने अदाओं से, अपने ये वो। तो क्या कर रहे हो तुम? और उनका कंटेंट क्या है, आप खुद देखो उनका कंटेंट क्या है, सिर्फ सिर्फ छपरीपन करना, सिर्फ डेस्पो दिखाना, सिर्फ लड़कों पे दिखाना, सिर्फ बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो रियली लाइफ उसकी ऐसी ही है, उसके आजू बाजू उसको बस लड़के ही लड़के चाहिए, उसके रात दिन पूरे होते हैं, तभी तो उसके कोई बॉयफ्रेंड उसके टिकते नहीं है, उसके 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं और ये झेल सकता, मनीषा क्योंकि रानी उनका के लक्षण जितने उसका पता चल जाता है कि अरे बाप रे, तो खत्म लड़की है एकदम। मनीषा रानी के जितने फैंस हैं उनको मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि मनीषा रानी की रियलिटी ये है, जो साथ में जिसने टाइम स्पेंड किया है, रूम शेयर किया है, काफी सालों साथ रहे हैं, जितने टाइम भी साथ रहे हैं ये लोग, ये रियलिटी मनीषा रानी की बता रही है, जो उनके फैंस को पता होना चाहिए। अंदर जाने के बाद जो देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, उनका कैरेक्टर कैसा है,
उनकी हैबिट्स कैसी हैं, वो सब आपको डॉली बता रही हैं। ये बिल्कुल सच है, जिसके साथ मैं पूरी भी जनता के सामने उसने बिग बॉस में भी आपने देखा होगा उसका स्टेटमेंट किस तरह से चेंज होता है, जैसा जैसा माहौल वैसा तुरंत मनीषा रानी बदल जाती है। एक एक जगह पे वो बेविका से जब फाइट कर रही हैं तब बोल रही हैं क्या मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, तुम मेरे डिस्टेंस पे क्यों मेरे वो कर रही है, ये कर रही है, मेरी लैंग्वेज पे कर रही है। एक जगह सलमान सर पूछ रहे हैं कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो बोल रही है मैं ग्रेजुएशन ऑनर इंग्लिश ऑनर से हूँ, राइट। तो ये क्या सीन है भाई। इवन साइरस वाज आल्सो शॉक्ड कि है ये क्या बोल रही है भाई, कल को तो तू सरकारी करके संपत्ति ले रही थी, अब तो इंग्लिश ऑनर से हो गई है। तो भाई मनीषा रानी तुम सबको बताओ कि तुम सतमी फेल हो। अगर इतना तुम अपने आप को प्राउडली बोलती हो मैं बिहारी बोले, तो हर चीज सच बताओ अपने जनता को, ये फेक गेम मत खेलो। आपने लीगली पहले क्यों नहीं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया इसके बारे में? पुलिस कंप्लेन क्यों करना, क्योंकि पुलिस से इससे मुझे लेना देना नहीं है, ये जनता की बात है, तो मैं जनता तक बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जनता को जो फूल बना रही है ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। नहीं देखिए, लीगली भी हम लोग जाएँगे, अगर उसकी नौबत आई तो उसपे पीछे नहीं हटेंगे। बट ये चाहती थी पहले कि लोगों को सच्चाई पता लगे, जो लाखों करोड़ों लोगों को मनीषा रानी बेवकूफ़ बना रही हैं अभी जो अपनी अपनी दोस्त अदाओं की से, अपनी बातों से। या जो दोस्त का साथ नहीं दे सकती मनीषा रानी, वो किसका साथ देगी आप बताइए? वो बिग बॉस को धोखा दे रही है मनीषा रानी, फैन्स को धोखा दे रही है, कलर्स को धोखा दे रही है, एंडमाल को धोखा दे रही है। तो ये बातें सामने आना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हम लोग सामने आए। आप आपने फैजान भाई एंड को चिट्ठी लिखेंगे? बिल्कुल लिखूँगा मैं, जो इन्होंने बताया और बिल्कुल गलत हुआ है। मनीषा रानी को उन्होंने कास्ट किया, उससे पहले उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए था कि उसने, और वो आके वो बाहर बिग बॉस का नाम खराब कर रही है, जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। वो मनीषा रानी ये भी नहीं देख रही कि उसको होस्ट कौन कर रहा है। इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बिग बॉस को होस्ट कर रहा है। उसने सोचा नहीं कि उन्होंने क्या-क्या स्टेटमेंट इनसे क्या-क्या बोला है कि बिग बॉस में जाने के लिए क्या-क्या लड़कियों को करना पड़ता है। मनीषा रानी को भी गलत मैसेज मिला, उन्होंने लाखों लोगों को गलत मैसेज दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है, बिग बॉस में या किसी भी शो में जाने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, आपके टैलेंट की ज़रूरत है, तभी आप किसी भी शो में, मूवी में या वेब सीरीज़ में जा सकते हैं। जो भी मनीषा रानी ने कहा है कि वेब बिग बॉस में जाने के लिए किसी के साथ सोना पड़ता है या टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ये सब झूठ है, गलत और बात है। ये लोगों को प्रोवोक करती हैं, आप गलत चीज को ट्रैक करो। ये मैडम प्रमोशन करती हैं, कोलैब करती हैं, क्या बिट जुए का जो बिट होता है ऑनलाइन, आप वो खेलो, लोगों को अपनी अदाएं से हॉट पिक्चर दिखा के कि आप गेम खोलो, उनसे आप 10,000 ले रहे हो, 20,000 ले रहे हो, जो भी ले रहे हो आप प्रमोशन के लिए, और फिर उसके बाद आप लोगों को ये ज्ञान दे रहे हो कि आप भी जुआ खेलो, जुए में पैसे लगाओ, अनलीगल काम कर रही हैं, ये करेक्ट, प्रमोशन कर रही हैं लोगों करेक्ट। को। अभी रिसेंटली जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तब अविनाश के साथ उसका बॉन्ड अच्छा नहीं था मनीषा का। अभी रिसेंटली 1 2 1 2 वीक से अविनाश के साथ उनका बॉन्ड अच्छा बन रहा है। यस, सो आप एक चीज बता सकती हूँ मैं आपको, कोई अच्छा बॉन्ड नहीं हो रहा, वो अपने आप को खुद ही है, तो वो नीचे गिरी हुई, कितना भी उसको गाली दे दो, बेबी का ने इसको कितनी बार बोल दिया कि बात नहीं करना, एक अपना क्लास अपना स्टैंडर्ड होता ना, अगर मेरा एक बार झगड़ा होता ना तो दोबारा मैं कभी मुंह पे, अभी मेरे कभी बाहर इसने मेरे साथ सीन किया, जब मैंने सुना ना बातें, तब मैंने इससे 4 दिन ही बात किया, मैंने बोला चल छोड़, तू अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में, ये खुद मेरे पास गिरने आई, ठीक है, फिर मैंने बोला, चल छोड़ यार, मेरे को पूरा अंदर आपके वो भड़ास रहेगी ना आपके अंदर, कि अब आप वो दोस्ती नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सच्चाई पता चल गया है, अब वो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी आप दोनों की, तो मेरे साथ भी वो फेक बनने की कोशिश करते, अरे शिट मेरे तो अब कपड़े नहीं मिलेंगे, शिट मेरे को तो अब मेकअप नहीं मिलेगा, शिट डॉली के कांटेक्ट नहीं मिलेंगे, अब तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, घूमना फिरना ऐसे वैसे है ना चीजें, तो मेरे को वापस कर, तो वो दिल से नहीं हो पाएगी वापस अगेन। तो आप जब वो बोल रही हैं अविनाश की बात कर रहे हो आप, तो अविनाश इसको बिल्कुल भी स्टैंडिंग भाव देता नहीं है, ठीक है, अविनाश को भी पता है कि ये क्या लड़की है और मैं क्या हूँ, वो अपना अपना एक लिमिट उसके साथ क्रॉस नहीं करते हैं। और जहां तक रही, तो अब वो इसलिए घुस रही है क्योंकि उसको वो गेम दिखाना है कि हम लोग को लव साइड दिखाना है, वही सब चीज जो डेस्पोपन दिखाना चाह रही है, उसी चीज को बिग बॉस में भी वो क्रिएट कर रही है, अपना कंटेंट वो भी चीज डाल रही है, जो बिल्कुल बेहयाद और बहुत बकवास कंटेंट है, कि तुम इसके साथ प्यार उसके साथ प्यार, हम लोग लव स्कूल में नहीं आए, ये बिग बॉस खेल रहे हैं यहाँ पे, राइट। थैंक यू। या थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू।